गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग कोरोना वायरस से संबंधित सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर रह रहे होंगे और नितांत जरूरत आने पर ही घर से बाहर निकल रहे होंगे। मास्क सैनिटाइजर का प्रॉपर उपयोग कर रहे होंगे। आइए अपने शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए इसको आज विस्तारित करते हैं। हम लोग अभी डिवेंचर्स का रिडम्पशन से संबंधित टॉपिक को कर रहे हैं। इससे संबंधित 3-4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आइए आज हम लोग इसका लास्ट मेथड जो है रिडम्पशन का, उस पर चर्चा करेंगे। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड, परिवर्तन विधि द्वारा हम लोग इसका शोधन कैसे होता है उसका चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग रिडम्पशन बाय लॉट्स भी देखे थे, ड्राइंग्स जो इंस्टॉलमेंट में होता है या लॉटरी लॉट्स भी बोलते हैं उसको, और रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट उसको भी देखें। तो लास्ट वीडियो से संबंधित कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करने से छूट गया था समय के अभाव के कारण। उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले जब रिडम्पशन हो, लास्ट वीडियो से संबंधित है, जब परचेज इन ओपन मार्केट, रिडम्पशन बाय परचेज ऑन डिवेंचर्स, ओपन मार्केट में परचेज करके ऑन डिवेंचर का जो हम लोग मेथड सीखे थे, उसके बारे में हम लोग सीखे थे कि मार्केट में जब परचेज करता है तो दो ऑप्शन था। एक इमीडिएट कैंसिलेशन था, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन। एक मेथड जो था आपका एज इन्वेस्टमेंट हम लोग रखते थे। इमीडिएट कैंसिलेशन में जो प्रॉफिट होती थी उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में लाते थे। इन्वेस्टमेंट में भी दो पार्ट हो जाता है जो हम लोग चर्चा नहीं किए थे। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ समय के लिए रखे और उसको फिर कैंसिल कर दिए, कैंसिलेशन को ही फॉलो किए आफ्टर हेल्ड सम मंथ्स या फ्यू डेज। और एक था कि उसको सेल कर देंगे। सेल्स मतलब जब हम ओपन मार्केट में ऑन डिवेंचर परचेज करते हैं तो मेरे पास पहला तो दो ऑप्शन है। एक इमीडिएट कैंसिलेशन कर लीजिए अपने डिवेंचर को, वहां जो प्रॉफिट होता था हम लोग कैपिटल रिजर्व में ले जाते थे, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखिए कुछ दिन, और उसके बाद या तो कैंसिलेशन का प्रोसीड्योर में जाइए, आप अपने डिवेंचर को कैंसिल कीजिए या इन्वेस्टमेंट को सोल्व कर दीजिए। तो यहां भी कैंसिलेशन करेंगे तो यहां पर भी प्रॉफिट जो होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाते थे, मगर यहां पर अगर कैंसिल ना करके इसको सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अगर सेल कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट तो ऑन डिवेंचर, चाहे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स जो लिखिए, अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर यहां पर कुछ फायदा होता है तो उसको हम लोग पीएल में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि जब तक डिवेंचर का कैंसिलेशन से रिडम्पशन होता है तब वो कैपिटल रिजर्व में जाता था, पूंजीगत लाभ, कैपिटल प्रॉफिट होने के कारण। मगर उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे, वो भी कुछ दिन के लिए, तो मतलब करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट एसेट्स के सोल पर जो प्रॉफिट होती है उसको हम लोग पीएल में ले जाते हैं। इस चीज को हम लोग चर्चा करने से छूट गया था, उसको अभी हम लोग बता दिए हैं। लास्ट वीडियो से इसको लिंक करके आप लोग देख लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। आइए अब हम आज का जो मेरा मूल टॉपिक था रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, परिवर्तन विधि से, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। इस टॉपिक का पहले हम लोग क्या मतलब है उसको समझते हैं, है ना, और इसमें डीआरआर बनेगा या ना बनेगा उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, ये लास्ट टॉपिक है। हम लोग रिडम्पशन का कुल 4 मेथड पढ़ना है हमारे सिलेबस में। कौन कौन मेथड था उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक मेथड था लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड में क्या था कि एक मुश्त भुगतान होता था, या कैपिटल से या प्रॉफिट से हम लोग डीआरआर बनाते थे और पेमेंट करते थे। एक था आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, या इसको लॉटरी मेथड भी कहते थे, प्रत्येक वर्ष में बांटकर उसको हम लोग पेमेंट करते गए। एक था रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट में करके जो भी चर्चा भी की है। फाइनली फोर्थ वन इज आपका कन्वर्जन मेथड, परिवर्तन विधि जो है उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। परिवर्तन विधि से शोधन का क्या आशय है उसको हम लोग समझते हैं। यदि
जो डिवेंचर हम शुरू में इशू किए हैं, डिवेंचर का प्रकार, जो पहला टॉपिक था हम लोग डिवेंचर का इंट्रोडक्शन, डिवेंचर का बहुत प्रकार में एक प्रकार था कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब परिवर्तनीय डिवेंचर, जिसको हम लोग एक नियत समय पर डिवेंचर होल्डर को राइट दिया जाता है कि आप अपने आप को शेयर या डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कंपनियां परिवर्तनशील ऋण पत्र इशू की है तो उस प्रकार के ऋण पत्रधारी अगर अपने इच्छा व्यक्त करे तो अपने आप को क्या कर सकता है, अंश या शेयर में परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार यह इस विधि उस मेथड को एडॉप्ट करता है, मतलब अपने आप को अंश में जाना पसंद करता है या फ्रेश से डिवेंचर्स में जाना पसंद करेगा। तो उस विधि से क्या होता है, उसका पुराना डिवेंचर्स खत्म हो जाता है, तो उस विधि को हम लोग परिवर्तन विधि से शोधन करते हैं। यदि डिवेंचर होल्डर अपने आप को नए शेयर्स या डिवेंचर्स में कन्वर्ट करने का अधिकार का उपयोग करते हैं, अगर वो परिवर्तनीय डिवेंचर होल्डर है तभी उसको राइट रहेगा, मतलब कंपनी के नियम संगत अधिकार के प्रयोग करते हुए अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार के पुराने जो ऋण पत्र का शोधन होता है उसको हम लोग परिवर्तन द्वारा शोधन करते हैं, मतलब उसको क्या कहेंगे, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। चलिए, परिवर्तन द्वारा विधि से शोधन क्या था उसका मतलब समझिए। इसमें कुछ क्या है जो शोधन होगा, मान लीजिए 1 लाख का डिवेंचर है, 1 लाख का डिवेंचर है, इसका शोधन हो रहा है, तो हो सकता है ये मान लीजिए शेयर या नया शेयर में जाएगा, शेयर्स में जाती है, या डिवेंचर्स नया ही चुनेगा, कन्वर्ट इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स। 1 लाख था ओल्ड, ये ओल्ड है जो कन्वर्ट हो रहा है। अब हो सकता है इसको नया जो इशू होगा शेयर्स या डिवेंचर, ये क्या होगा, ये डिस्काउंट पर एट पार इशू भी हो सकता है जो प्रोसेस है, या एट प्रीमियम भी हो सकता है, नया इशू एट प्रीमियम भी या एट डिस्काउंट भी। मगर कहती है कि अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहा है शेयर्स के केस में, खाली शेयर्स के केस में, डिवेंचर में तीनों होगा। शेयर्स में क्या था नियम कि अब शेयर्स कंपनी अधिनियम 2014 में बताया गया था कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जब डिस्काउंट पर आएगा तो उस समय कंपनी को विशेष कंपनी लॉ बोर्ड जो होगा, कंपनी लॉ बोर्ड से क्या करना होगा, अनुमति ले लेना होगा कि हम नया शेयर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तभी डिस्काउंट पर इस शेयर को इशू कर सकते हैं, इस शेयर को तभी। डिवेंचर के केस में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये प्रीमियम एट पर रहेगा, मगर डिस्काउंट पर कब इशू होगा, जब कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा इस प्रकार की अनुमति ले ली गई हो, प्रस्ताव पास कर लिया होगा कि नया जो कन्वर्जन शेयर में कर रहे हैं वो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, तभी उसको डिस्काउंट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कंसेप्चुअल पार्ट। मान लीजिए इसी का एंट्री करना हो, ओल्ड डिवेंचर मेरा था मान लीजिए 1 लाख, तो ये खत्म होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर में पहले ट्रांसफर कर लेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। जिसका भी पेमेंट होता है उसको सबसे पहले हम लोग होल्डर में ले जाते हैं, अभी तो कहीं सीखे हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1 लाख का 1 लाख। अब क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर को मान लीजिए एक पार इशू कर रहा है शेयर, तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट करके हम क्या कर लेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगर शेयर से कर रहा है तो शेयर कैपिटल, डिवेंचर से कर रहा है तो फिर से डिवेंचर। प्रीमियम पर अगर इशू रहता, मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख अगर 8 पार है तो 1 लाख से प्रीमियम पर रहेगा तो शेयर कैपिटल कम होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा, मान लीजिए 80,000, 20%, मान लीजिए 25% बोल देगा इसी में कि प्रीमियम पर हो रहा है, तो ये 80,000 हो जाएगा, यहाँ पर एक एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से जुड़ जाएगा। आइए वो एंट्री का पार्ट हुआ, वो बहुत आसान है, आइए उस पर भी हम लोग समझ लेंगे, उस पर बेस। अभी हम लोग समझे कि अगर नया शेयर में कन्वर्ट होती है डिवेंचर होल्डर और वो डिस्काउंट पर इश्यू हो रही है, तो उसके लिए मेन क्या है, कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति प्रस्ताव पास कराना होगा तभी। और इन केस ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट पर नया इशू हो सकता है, डिस्काउंट डिवेंचर के केस में डिस्काउंट का कोई रेगुलेशन नहीं है, हो सकती है। आइए वो हो गया। अब इस संबंध में सेबी का भी कुछ गाइडलाइंस है, सेबी का क्या गाइडलाइंस है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेबी का कुछ गाइडलाइंस है, सेबी बोलती है पहला, अगर अलॉटमेंट के बाद, आवंटन के बाद, आवंटन के बाद अगर
आवंटन के बाद कितना बाद, आवंटन के 18 महीना, इसको इस तरह लिखते हैं ज्यादा बेहतर समझ आ रहा है। 18 महीना या 18 महीना से अधिक आवंटन का समय हो गया है और 36 महीना से कम हो, 36 महीना से कम हो, 18 मंथ या 18, इसका मतलब है इक्वल या ग्रेटर देन, इसका मतलब इक्वल या ग्रेटर, आवंटन इसका मतलब लेस देन 36 मंथ से कम हो, उस केस में कंपनी को क्या करना होगा, डिवेंचर होल्डर से स्वीकृति लेना होगा, तभी इसका कन्वर्जन होगा। अगर जो ऋण पत्र जिसका कन्वर्जन हो रहा है, परिवर्तन द्वारा शोधन हो रहा है, उसका आवंटन से भी मात्र 18 महीने 18 महीने से ज्यादा हो चुका है, मगर 36 महीने से कम है, तो डिवेंचर होल्डर से एक अनुमति लेनी होगी। पहला ये बोलती है सेबी बोलती है, दूसरा कि जब तक इन रिटेन वो रिक्वेस्ट ना करे कि हम कन्वर्ट होना चाहते हैं शेयर से डिवेंचर्स में, तब तक कन्वर्जन नहीं होगा। तो एक आवेदन देना होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन डिवेंचर होल्डर को देना होगा, किसके लिए, फॉर कन्वर्जन। उसको लिखित इन रिटेन एक एप्लीकेशन देना होगा फॉर कन्वर्जन, तभी हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मान लीजिए उसको एंटाइटल था 3 साल में कन्वर्ट होना है, वो आवेदन नहीं देता है तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। सेबी बोलती है, सेबी क्या है, सेबी आपका हो गया एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो नियंत्रण करती है शेयर्स डिवेंचर्स से रिलेटेड सारी चीज को, जो इन्वेस्टमेंट को नियंत्रण करती है। तो पहला क्या बोला, सेबी बोलती है कि आवंटन का 18 महीना से अधिक हो गया, 36 महीना से कम है, तो उसका कन्वर्जन के लिए पहले उसको सहमति लेना होगा डिवेंचर होल्डर से, और वो भी रिटेन एप्लीकेशन देगा कन्वर्जन, तभी कन्वर्जन होगा। तीसरा बोलता है अगर अमाउंट, डिवेंचर अमाउंट, कन्वर्जन अमाउंट बोलिए, डिवेंचर नहीं हो सकता, पार्टली कन्वर्जन हो, कन्वर्जन अमाउंट 50 लाख से अधिक होती है, कितना से, 50 लाख से अधिक होती है, 50 लाख से अधिक होती है। और डिवेंचर जब इशू हुआ था उस समय ये चीज क्लियर स्पष्ट नहीं हुआ था कि कैसे उसका कन्वर्जन होगा, डिस्काउंट पर होगा, प्रीमियम पर होगा, या एट पार होगा। मान लीजिए मूल ओरिजिनली जब डिवेंचर होल्ड इशू हो रहा है उस समय कन्वर्जन का उसका कोई चीज का जिक्र ना हो, और कन्वर्जन अमाउंट मान लीजिए डिवेंचर जो कन्वर्ट होगा उसका अमाउंट 50 लाख से अधिक है, तो इसको हम लोग शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर। जब भी अगर कन्वर्ट होगा तो डिवेंचर में ही होगा, नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इसको शेयर्स में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ताकि 50 लाख की पूंजी अगर शेयर में करना मतलब ओनरशिप देना, सोचने वाली बात है। तो ओनरशिप इन रिटेन जब तक ना हो, 50 लाख से ज्यादा का डिवेंचर हो, तो उसको हम कह कि डिवेंचर होल्डर शेयर में जाता है तो ज्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए 50 लाख से ज्यादा अमाउंट हो कन्वर्जन का, और इशू के समय कन्वर्जन का मेथड का प्रयोग ना हो, शेयर में जाएगा, डिवेंचर जाएगा, एट पार होगा, या प्रीमियम पर कन्वर्जन करना है, तो उसको हम लोग शेयर्स में कन्वर्ट करने अलाउ नहीं करेंगे। एक हो गया आपका कन्वर्ट नहीं होगा, एक 18 महीना, एक रिटेन हो गया। दीज आर द सेबी गाइडलाइंस है, ये क्या बोला, सेबी का गाइडलाइंस है, इसके अनुसार हम लोग को काम करना है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग भी अपने दिमाग में रखेंगे, तब ताकि हम सरलतम रूप से अपने सम्स को सोल्व कर सके। आइए इसको भी हम लोग मिटाते हैं। अब क्या है, इससे बेस्ड हम लोग सम्स लेंगे, एक आध सम्स आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो जाए। बोल रहा है कि कंपनी इशूड की है 9 लाख, इशूड है 9 लाख डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर्स है, 9 लाख 6% डिवेंचर इशूड है ऑफ ₹100, रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स। रिडीमेबल कितना है, रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद रिडम्पशन होना है इसका। बाय कन्वर्टिंग इनटू, स्पष्ट कर दिया है, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स।
इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होके इसको 4 साल के बाद होना है कन्वर्जन। चलिए क्वेश्चन में आपका गिवन है, अब बोल दिया ऑफ ₹10 ईच, ये कोई चीज का जिक्र नहीं कर रहा है, मतलब 8 पार होगा ₹10 ईच, ठीक है। बोलता है रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन, इशू का भी एंट्री करने बोल रहा है, रिडम्पशन का एंट्री भी कर रहा है। तो इशू का एंट्री हम लोग करेंगे, पहले कितना इशू किया है, 6% डिवेंचर्स है, तो सिंपल एंट्री होगा इशू का, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, जो हम लोग इशू में ही सीख चुके हैं, कर लेते हैं, पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो लमसम जब इशू है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 9 लाख है, 100 से गुना कर लेना है हमको, इतना अमाउंट आ जाएगा। अब क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम लोग कहां ले जाएंगे, डिवेंचर्स में ले जाएंगे। ये तो इशू से रिलेटेड एंट्री है, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि आपको इशू और रिडम्पशन दोनों का एंट्री करने बोला है। चलिए इशू का भी हम लोग देख लिए, पुनरावृत्ति हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो इससे संबंधित पहले वीडियो देख लेंगे, आपका वो वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए अमाउंट भी मेंशन होगी। अब क्या है, 5 साल के बाद बोला रिडम्पशन हो रहा है, तो मान लिए कि 5 साल का समय पार हो गया, अब रिडम्पशन करेंगे। तो रिडम्पशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर को डिवेंचर होल्डर में ले जाते हैं, तो पहले डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर लेंगे, तब पेमेंट करते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। होल्डर अकाउंट, कितना, जो अमाउंट उसी को मेंशन करेंगे हम लोग, 900 लाख या 9 करोड़ जो है उसको हम लोग देख लेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, इसको पेमेंट करना है, वो भी इक्विटी शेयर से, वो भी 8 पार है, तो सिंपल एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए कितना सरल है, ये है आपका कन्वर्जन मेथड। हो सकता था कि इस कन्वर्जन में बोल देता कि प्रीमियम पर इशू है, तो उसको हम लोग खाली अमाउंट पे एडजस्ट करते हैं, तो सिंपली कैलकुलेशन है, उसके लिए तो कोई विशेष करना नहीं है। आइए इस पर बेस्ड हम लोग सम्स देख लिए। अब कन्वर्जन में एक पार्ट और रह जा रहा है, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब डिवेंचर होल्डर को यह एंटाइटल है कि वो अपने आप को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले, डिवेंचर्स के केस में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्स में कन्वर्ट कर ले, और जब शेयर्स में कन्वर्ट करने का उसको एंटाइटल है, मगर वो मैच्योरिटी से पहले रिडम्स कर रहा है, मैच्योरिटी से पहले उसका रिडम्पशन हो जा रहा है, या मैच्योरिटी पर रिडम्पशन होगा, दो ही चीज है। क्या होता है, डिवेंचर होल्डर को अपने जीवन में या जीवन से पूर्व रिडम्पशन होना है, तो उसको सारा ब्याज जो होगा इशू के समय डिस्काउंट पर, मान लीजिए अर्लियर इशू है, डिवेंचर इशू है डिस्काउंट पर, उस केस को हम लोग लेते हैं अभी, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फाइनल टॉपिक है आपका कन्वर्जन का, फाइनल टॉपिक है, उस चर्चा के बाद आपका रिडम्पशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पर आधारित सम्स है, उसको आप लोग को करना है, इसी बेस पर बनेगा, उसके लिए कोई विशेष कंसेप्ट नहीं है, इसी कंसेप्ट पर बनेगा, सिचुएशन खाली थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसका नाम आपका है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स by converting into shares, by converting
ध्यान दीजिएगा टॉपिक, इनटू शेयर्स, शेयर्स में कन्वर्ट करके, बट ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। जो डिवेंचर कन्वर्ट हो रहा है ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, वो मूल रूप से पहले डिस्काउंट पर इशू था और उसको कन्वर्जन हो रहा है कैसे, शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो डिवेंचर जो डिस्काउंट पर इशू है। उस केस में हम लोग को देखना है, इस केस में क्या होगा, जब डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हुआ तो एंट्री क्या किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट का अमाउंट को क्या कंसेप्ट है, डिस्काउंट का हम लोग अर्लियर चर्चा कर चुके हैं कि डिस्काउंट में बोला जाता है डिवेंचर्स का जितना लाइफ है उतना लाइफ में डिस्काउंट का अमाउंट को हम लोग बांट देते हैं और पार्ट करके पीएल में उसको पोस्टिंग करते जाते हैं। तो रिडम्पशन जब कर रहे हैं उस डिवेंचर्स का जो डिस्काउंट पर इशू है, तो हो सकता है दो केस में कर रहे होंगे, एट मैच्योरिटी, दो केस रिडम्पशन दो केस में हो रहा होगा, जब डिवेंचर्स एक बोल रहा है रिडम्पशन हो रहा है बिफोर मैच्योरिटी, मतलब अभी डिवेंचर का लाइफ बाकी था मगर उसके पहले ही बिफोर मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी के समय इसका रिडम्पशन हो रहा है। दो केस है, पहले सिचुएशन क्या है सो देख लीजिए, उस डिवेंचर्स को रिडम्पशन हो रहा है शेयर्स में कन्वर्ट कर जो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू हुआ है। तो इस केस में हमको एडजस्ट क्या करना है, डिस्काउंट के अमाउंट को, क्योंकि अगर बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है तो इसका कहने का आशय क्या है, बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है इसका मतलब जो डिस्काउंट इशू ऑन डिस्काउंट है अमाउंट, जो डिस्काउंट अमाउंट है, इस डिस्काउंट अमाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है पीएल से, तो जो राइट ऑफ नहीं हुआ है उसको हम लोग नोट रिटेन करके एडजस्ट करेंगे, जो राइट ऑफ गया उसको पीएल करके एडजस्ट करेंगे। और जब एट मैच्योरिटी हो रहा है तो डिस्काउंट तो पूरा रिटेन हो गया होगा पीएल से, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट फुल्ली रिटेन हो गया होगा, फुल्ली रिटेन करने का से पीएल से एडजस्ट हो गया होगा, डिस्काउंट नॉट फुल्ली रिटेन। इस केस में अगर बिफोर मैच्योरिटी कर रहे हैं मतलब डिस्काउंट को चूंकि हम डिवेंचर्स के जीवन काल में बांट के उसको पीएल में राइट ऑफ करते हैं, मगर उस अगर पूरा जीवन खत्म नहीं हुआ बिफोर मैच्योरिटी उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्काउंट इसमें पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है। इस केस में मैच्योरिटी के केस में डिस्काउंट फुल्ली रिटेन हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है ना, डिस्काउंट नॉट फुल्ली रिटेन है ना, डिस्काउंट नॉट फुल्ली रिटेन, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला केस कि डिवेंचर्स का कन्वर्जन शेयर्स में होके रिडम्पशन हो रहा है और उस डिवेंचर्स का हो रहा है जो डिस्काउंट पर इशू हुआ है, तो उसमें कंपनी का कुछ नियम है, उस गाइडलाइंस को हम लोग को फॉलो करना है, कुछ गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करना है। गाइडलाइंस क्या बोलती है, कब, जब डिस्काउंट पर इशू है डिवेंचर और उसका कन्वर्जन शेयर्स में हो रहा है, उस केस में क्या गाइडलाइंस है, बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है, मान लीजिए बिफोर मैच्योरिटी मतलब इस बिफोर मैच्योरिटी कहने का आशय क्या है कि डिस्काउंट रिटेन ऑफ नहीं हुआ है। तो डिस्काउंट जब रिटेन ऑफ नहीं हुआ है तो हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक आपका टेक्स्ट बुक से ही सम्स लेते हैं, अगर सम्स पर हम लोग उसको कर लें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस सम्स को हम लोग इस टॉपिक को हम लोग सम्स से करते हैं। आइए आपके टेक्स्ट बुक से सम्स ले रहे हैं, सम्स आपका क्या कर रहा है उसका हम एब्रिविएट फॉर्म में लिख ले रहे हैं यहाँ पर ताकि आप लोग को स्पष्ट रहे ना। सम्स कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2014, ऑन 1 अप्रैल 2014 1/4/2014 को इशूड किया है कंपनी, इशूड 2000 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स। क्वेश्चन को समझना है, ऑन 1 अप्रैल 2014 कंपनी इशूड कर रही है 2000 10% डिवेंचर्स
of rupees 100 at 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर इशू की है। अब बोलता है रिडीमेबल इन 5 years। रिडीमेबल कितना में है उसको भी लिख लेते हैं, विच इज रिडीमेबल इन 5 years, मतलब इसको 5 साल में हमको रिडम्पशन करना था। ठीक है, कहने का से जो यहाँ डिस्काउंट होगा वो भी 5 साल में एडजस्ट कर लेना है हमको। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10% डिस्काउंट है इशू के समय उसको 5 साल में एडजस्ट करना है, क्या कि इस डिवेंचर्स का लाइफ कितना है, मैच्योरिटी लाइफ 5 years है। चलिए अब कन्वर्जन कैसे करना है सो बता रहा है। कंपनी जो ऑफर कर रही है कि कन्वर्ट, जो होल्डर्स है वो ऑफर कर रहा है कि कन्वर्ट कर दो हमको इक्विटी शेयर्स में अब 10 each का, ऑफ कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each आफ्टर 2 years। कंपनी ऑफर किया और वो स्वीकार कर लिया। क्या ऑफर है, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स of ₹10 each converted into equity shares of ₹10 each after 2 years। इस चीज को ध्यान रखना, 2 ही साल के बाद ऑफर दिया और इसमें से कंपनी ऑफर किया, बट क्या बोलता है, बट ओनली 500, अब क्वेश्चन लिखा गया ओनली 500 डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज्ड, मतलब इसको स्वीकार किया। अब क्वेश्चन को हम लोग एक बार ब्रीफ फिर से पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2014 को 2000 शेयर्स 10% डिवेंचर जो 2000 है, प्रत्येक का दाम 100 रुपया है, 10% डिस्काउंट पर इशू कर रही है। रिडीमेबल जो है 5 साल में है। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स का ऑफर गया उसको जो 10 रुपया होगा 2 साल के बाद। कितना डिवेंचर होल्डर इसको स्वीकार करता है, मात्र 500, मतलब 500 का कन्वर्जन होगा। तो पहले हम इशू का एंट्री कर लेते हैं, इशू का एंट्री करते हैं। तो इशू का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना है, कोई विशेष नहीं है इसमें। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा क्या कि डिस्काउंट पे इशू है टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट डायरेक्ट एंट्री कर दिए, या बैंक करते हैं डिस्काउंट करते हैं डिवेंचर होल्डर को फिर डिवेंचर में ट्रांसफर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर्स अकाउंट कितना है, डिवेंचर्स आपका क्रेडिट होगा 2 लाख से, 2000 शेयर है प्रत्येक का, 10% डिस्काउंट है, मतलब 20,000 आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ गया और 1,80,000 पैसा मिला होगा। ये कब है, इशू के समय, एट इशू एंट्री हो गया, ये एट इशू। अब रिडम्पशन के समय देखेंगे, एट रिडम्पशन, यहाँ देखिए एट रिडम्पशन क्या एंट्री करना है, सो देखिए एट रिडम्पशन हमको मात्र 500 डिवेंचर होल्डर ही रिडम का ऑप्शन को चुना है, तो रिडम्पशन का एंट्री 500 का ही करेंगे। तो पहले 500 का करेंगे, तो एक चीज यहाँ ध्यान देना होगा कि हम पूरा मैच्योरिटी नहीं हुआ, 5 साल का मैच्योरिटी था इसका, कितना साल की, रिडीमेबल इन 5 years था, तो 2 साल में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले हम डिस्काउंट का अमाउंट पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ होगा, उसको ध्यान में देना होगा। डिस्काउंट अमाउंट फुल्ली रिटर्न नहीं हुआ होगा, ये जो डिस्काउंट है ये फुल्ली रिटर्न नहीं हुआ होगा। पहले तो 500 शेयर्स का कितना, 500 डिवेंचर्स का डिस्काउंट हम लोग अलग कर लेते हैं। ये 20,000 कितना का है डिवेंचर, 20,000 डिस्काउंट अमाउंट है 2,000 डिवेंचर्स का, तो 500 का मल्टीप्लाई करना होगा, 500 का निकल जाएगा, मतलब 5,000 अमाउंट है डिस्काउंट का। अब ये 5 साल में बटना था, 5 साल में रिटर्न ऑफ होना था, किसका के लिए हम निकाल रहे हैं, जो रिडम्पशन ऑप्शन किया है, 500 कितना डिवेंचर होल्डर किया है, 500 के लिए निकाले। 5,000 5 साल में होना था, हम 2 साल बाद ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5,000 जब 5 साल में होना था तो 2 साल में क्या हुआ होगा वो निकाल लेते हैं।
मतलब 2000 रिटेन हो गया होगा, इतना रिटेन हो गया, पीएल से डिस्काउंट काट चुके होंगे, और 3000 अभी भी डिस्काउंट के रूप में होगा, 3000 डिस्काउंट के फॉर्म में अभी भी होगा, फॉर्म में होगा। ठीक है, ये रिडेम्पशन पार्ट का खाली हम लोग बाइफरकेट कर लिए। अब एंट्री क्या करेंगे रिडेम्पशन का, सो देखिए पहले तो डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जितना रिडेम्पशन हो रहा है उसी को हम लोग डिवेंचर होल्डर में ले जाएंगे। 500 डिवेंचर रिडेम्पशन हो रहा है तो उसी को हम लोग ले जा रहे हैं डिवेंचर होल्डर में, तो 500 है तो हो जाएगा आपका 50,000। क्लियर है, 100 के रेट से है। अब देखिए इसमें से क्या है कि डिस्काउंट शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है और इशू एट डिस्काउंट है, तो हम लोग कंपनी का गाइडलाइंस बिफोर मैच्योरिटी का केस आ गया है। बिफोर मैच्योरिटी का कैसे, क्या कि 5 साल बाद रिडीमेबल था और हम लोग 2 साल में ही रिडीम कर रहे हैं, पार्टली कर रहे हैं तो पार्टली पर ही उसको लागू करेंगे। 2000 का 2000 नहीं कर रहे हैं, 500 का कर रहे हैं तो 500 के अनुसार हम लोग राइट ऑफ एंट्री को लागू करेंगे। 2000 करते तो 2000 का राइट ऑफ करते हैं। तो बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है ये चीज, तो यहाँ पर क्या है कि पूरा रिटर्न नहीं हुआ डिस्काउंट, डिस्काउंट 2000 पीएल में चला गया होगा, रिटर्न ऑफ क्या आई डिस्काउंट के रूप में होगा। चलिए तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ताकि पीएल में भी कुछ पार्ट चला गया डिस्काउंट का, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। देखिए ये तो 5 लाख से 5 लाख का डेबिट हो गया डिवेंचर होल्डर, क्योंकि इसका डिस्काउंट 50,000, 5 लाख नहीं है 50,000 है। इस चीज को ध्यान देना है, 500 शेयर हो रहा है, 100 के 500 डिवेंचर ही हो रहा है और 100 के रेट से है तो 50,000 ही होगा, 50,000 हो गया। तो 5,000 इसका डिस्काउंट का पार्ट था, तो उसमें से 3,000 डिस्काउंट के रूप में दिखेगा और 3,000 को राइट ऑफ हम लोग करेंगे पीएल के रूप में, पीएल से रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब 45,000 का ही हम लोग इक्विटी शेयर उसको देंगे। ये हो गया कन्वर्जन मेथड। ये किस पर लागू है, ओरिजिनली डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अगर शेयर्स में हो रहा है तो डिवेंचर्स में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्काउंट को हम लोग राइट ऑफ नहीं करना है, एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये किस केस में है, बिफोर मैच्योरिटी। अगर मान लीजिए 5 साल के बाद ही रिडेम्पशन होता, 5 साल के बाद ही करता तो हम लोग कुछ नहीं करते। 5 साल में क्या होता, सारा पीएल से राइट ऑफ हो चुका है, तो इसका मतलब हम लोग को एडजस्ट करना नहीं है। यहाँ पर फुल्ली हम लोग 50,000 से इक्विटी शेयर को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है, समझ गए हैं ना। अगर आफ्टर मैच्योरिटी रहता है, यही एट मैच्योरिटी रहता क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एट मैच्योरिटी रहता तो एंट्री में थोड़ा सा अंतर होता। मान लीजिए यही आफ्टर 2 इयर्स ना रह के 5 इयर्स रहता है, ये 5 इयर्स पर ही चूज करता है ये ऑप्शन को, तो हम लोग डिस्काउंट पूरा चूंकि राइट ऑफ हो गया है तो उसको हम लोग एडजस्ट ही नहीं करते, बस इसी का अमाउंट को 50,000 कर देते हैं यहाँ पर। तो दोनों हम लोग सीख चुके हैं, दोनों प्रोसेस, जब बिफोर मैच्योरिटी हो और एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी में कोई ट्रीटमेंट अंतर नहीं है, डिस्काउंट को हम लोग भूल जाना है, सिंपली डिवेंचर्स को अमाउंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या है, अगर बिफोर मैच्योरिटी हो रहा है तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे और जो रिटर्न हो गया उसको पीएल से करके एडजस्ट करेंगे और जो रिटर्न नहीं है उसको डिस्काउंट के नाम से ही लिखेंगे। अब आपका टॉपिक का सारा पोर्शन कवर हो गया, कन्वर्जन जब शेयर्स में होगा। अब एक आध केस यह होगा कि प्रीमियम पर इश्यू करके होगा, तो उसको भी देख लेते, आइए टॉपिक सारा खत्म हो गया है, मगर सिचुएशन जो चेंज करता है उस पर एक बेस्ट सम्स देख लेते हैं कि प्रीमियम पर इश्यू कर देगा। न्यू शेयर जो है प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है, तो उसका अमाउंट को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। उससे सिंपली अमाउंट एडजस्टमेंट, एंट्री नया नहीं है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके,
एग्जाम्पल क्या है सो देखिए, कंपनी इशू की है 5,000 5% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच। अब इसको हम लोग रिडम्पशन करना है, विच इज redeemable, which is redeemable by शेयर या डिवेंचर जिससे भी करना हो, बाय शेयर ही लिखते हैं, बाय शेयर्स ऑफ ₹10 each at 10% प्रीमियम बोल दिया, 10% प्रीमियम। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं। ओरिजिनली कितना इशूड था? ओरिजिनली इशूड है आपका 5,000 डिवेंचर्स इशू है, 5% डिवेंचर्स 5,000 है जो 10 का है, उसको रिडम्पशन करना है कन्वर्ट करके, रिडीमेबल बाय कन्वर्जन, बाय रिडीमेबल बाय कन्वर्जन लिख देते हैं, बाय कन्वर्जन मेथड है, कन्वर्जन इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको पहले होल्डर में ले जाएंगे, वो तो एंट्री ठीक है। 10% 5% डिवेंचर है तो यहां लिखना होगा 5% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर होल्डर हो जाएगा। जो परसेंटेज रहेगा उसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे आगे में ना, वो इंटरेस्ट का बोध कराता है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, हम लोग इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी हम लोग पेड करते हैं। कितना हो जाएगा अमाउंट? 5,000 है, 10 का है तो 50,000 हो जाएगा। आइए अब इसका पेमेंट करना है तो डिवेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा, होल्डर अकाउंट डेबिट 50,000। अब क्या है, इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, वो भी 10% प्रीमियम पर पेड हो रहा है, तो 10% प्रीमियम पर पेड हो रहा है। कहने क्या से अब इसमें ₹10 इक्विटी शेयर का भी रहेगा, और कहने का से ही अपने आप में कितना हो गया, मान लीजिए कोई चीज अपने आप में 100 है तो 110 हो गया, इसमें से 100 कैपिटल के लिए है और 10 किसके लिए है? प्रीमियम के लिए, तो 110 हो गया। अब 110 से भागा देख के 10 से गुना करेंगे तो प्रीमियम का अमाउंट आएगा, 100 से गुना करेंगे तो शेयर कैपिटल का आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम पर रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसी तरह डिस्काउंट का भी केस हो सकता है। आइए अब कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर 11 से भागा देना होगा। 50,000 में 11 से भागा देंगे तो 44 जो भी अमाउंट आएगा, 50,000 में हम लोग 11 से भागा दे देंगे, वो आ जाएगा प्रीमियम का, और जो आएगा उसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा। मतलब 11 से भागा दीजिए ना 50,000 में, 44 6 इधर गया, 4 5 55, 5 इधर गया, 4 44, 6 इधर गया, 55.45 इस तरह करके होगा, और ये अमाउंट घटा के हम लोग निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपका कैपिटल का। ये हो गया आपका कौन केस, जब प्रीमियम पर इशू है। इसी में ये यहाँ पर अगर मान लीजिए डिस्काउंट दे देता, तो सपोज यहाँ डिस्काउंट रहता तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को भी यहाँ डेबिट करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। आज इसी केस में हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, प्रीमियम था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन सेम रहेगा, जब 10% डिस्काउंट पर इशू हो रही है तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। एंट्री ये तो आपका प्रीमियम का हो गया, डिस्काउंट पर एंट्री करते हैं, वहां भी डिवेंचर होल्डर डेबिट होगा 50,000 से। अब क्या है, इस 50,000 में क्या है, ये अपने आप में 90 हो गया, 10% 90 हो गया। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो शेयर कैपिटल लिख लेगा, और 10 से गुना करेंगे तो डिस्काउंट लिख लेगा। तो डिस्काउंट ऑन
शेयर अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। बस सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया, तो खाली कैलकुलेशन है, एंट्री तो हम लोग सीख ही गए हैं। अब मान लीजिए इसको कर लेना है, ये जो अमाउंट आएगा उसको आप लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ डिस्काउंट में, और यहाँ आ जाएगा आपका दोनों को जोड़ के और आपका शेयर कैपिटल निकल जाएगा। इस केस में लॉस हो रहा है इसलिए शेयर कैपिटल 50 से ज्यादा क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किए हैं, इस केस में कम से यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था। जो भी अमाउंट होगा कैलकुलेशन कर लेना है। तो आज आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स टॉपिक खत्म हुआ। इस पर बेस जितने सम से आप लोग करेंगे, और फिर से हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं इस चैप्टर का। अब संक्षेप रूप में हम लोग अवलोकन करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का आशय क्या था? ऋण पत्र से जो दायित्व उत्पन्न हुआ, जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, ऋण पत्र से जो हम पैसा को जुटाए, फंड को एकत्रित किए, तो उसको लौटाने का, ऋण पत्रधारी को उस पैसा को लौटाने की क्रिया को ऋण पत्र का रिडेम्पशन कहते हैं। किन किन स्रोत से हम लोग लौटा सकते हैं उसको? पूंजी में से ऋण पत्र का भुगतान कर सकते थे, लाभ में से कर सकते थे, उस ऋण पत्र को शेयर्स या डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, या नया शेयर्स या नया डिवेंचर को इशू करके पैसा जो होगा उससे पेमेंट कर सकते थे, या अपना व्यवसाय का फिक्स एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे ऋण पत्रधारी का हम भुगतान कर सकते थे। अब भुगतान का विधि कितना था? तो भुगतान का 4 विधि था। एक लमसम पेमेंट मेथड सीखे, अब एक हम लोग सीखे एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड, या जिसको लॉटरी मेथड भी कहते हैं, एक ओपन मार्केट में परचेज करके, फाइनली कन्वर्जन मेथड जो भी सीखे। कन्वर्जन मेथड में एक चीज, इसका चर्चा हम लोग नहीं किया, कर लेते हैं। इसमें डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड टू, आइए उसको अच्छा से लिखते हैं। इसमें डीआरआर नहीं बनाना है, तो नहीं बनाना है, सर बोल दिए नहीं बनाना है इसीलिए नहीं, सर बोल दिए तो हम लोग को याद रखना नहीं, सब चीज को समझना है। हम शुरू में ही बोले हैं कि कंसेप्चुअल चैप्टर है, शेयर्स और डिवेंचर्स में कोई चीज को आपको मेमोराइज नहीं करना है, कंसेप्ट बेस्ड है। आइए, इसमें नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डीआरआर क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि हम लोग पैसा में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। डीआरआर उसी मेथड में बनाना है जहां हम लोग पेमेंट पैसा में कर रहे हैं। अगर डीआरआर मतलब फंड हो गया, अगर फंड हम नहीं क्रिएट करेंगे और अचानक हम पैसा से पेमेंट करेंगे, सोचने वाली बात है, तो हमारे पास क्या होगा? अचानक कैश का कमी आ जाएगा, व्यवसाय चरमरा जाएगा, व्यवसाय का दैनिक खर्चा करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं होगा, अचानक वित्तीय संकट छा जाएगा व्यवसाय में, और उस तरह का व्यवसाय प्रतिस्पर्धा को सामना नहीं कर पाएगा, अचानक व्यवसाय बंद करने की भी नौबत आ सकती है। अतः हम लोग वहां डीआरआर बनाते हैं जहां नगद में पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, नगद थोड़े दे रहे हैं, या तो शेयर्स से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट बाय शेयर्स या डिवेंचर्स, है ना, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। पैसा तो मेरा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, शेयर्स या डिवेंचर्स से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डीआरआर नहीं बनाएंगे। और डीआरआर नहीं बनाएंगे तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी नहीं बनाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? रटने का जरूरत नहीं है। चलिए, आप इससे संबंधित सारा सम को करेंगे और मेहनत कीजिए। थैंक यू।